रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उसके माता पिता हमेशा यही कहते थे कि अगर इंसान मेहनत करे और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आरव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वो अक्सर सोचता था कि आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रह जाते हैं। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि इंसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है। अगर इंसान अपने दिमाग को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। उस दिन के बाद वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा। अब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, बल्कि समझने की कोशिश करता था कि दिमाग को मजबूत कैसे बनाया जाए। गांव में पढ़ाई के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। कई बार बिजली चली जाती थी, कई बार किताबें भी पूरी नहीं मिलती थीं। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। वो रात में दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता था। कई बार उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते थे, लेकिन वो पहले अपना काम पूरा करता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या सच में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत हाथ की लकीरों से नहीं बदलती। किस्मत बदलती है इंसान की सोच से। अगर इंसान अपने दिमाग को मजबूत बना ले तो वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये बात सुनकर आरव के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने तय किया कि वो अपने दिमाग को कमजोर नहीं पड़ने देगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक आदत बना ली। वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। शुरुआत में उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। अब जब भी कोई मुश्किल सवाल आता तो वो डरता नहीं था, वो उसे समझने की कोशिश करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था सपनों की ताकत। जब आरव की बारी आई तो वो मंच पर गया। पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में होती है। अगर इंसान अपने दिमाग को विश्वास और मेहनत से भर दे तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसके अंदर सच में कुछ खास है। कुछ साल बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। वहां प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी। शुरुआत में आरव को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार वो परीक्षाओं में असफल हो गया। कई बार लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। एक दिन वो बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि शायद वो इस रास्ते के लिए बना ही नहीं है। लेकिन उसी समय उसे अपने शिक्षक की बात याद आई कि दिमाग की असली ताकत हार के बाद भी उठ खड़े होने में होती है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक बार और कोशिश करूं तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर एक नया संकल्प लिया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और मजबूत होने लगा। अब उसे मुश्किल सवालों से डर नहीं लगता था। वो हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखने लगा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्होंने हमेशा उस पर भरोसा किया था। कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल व्यक्ति बन गया। जब वो अपने गांव लौटा तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उसके पास आए और उससे पूछा, भैया, आपकी सफलता का राज क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता का राज कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग की ताकत है। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, दिमाग की ताकत कैसे बढ़ाई जा सकती है? आरव ने कहा, दिमाग की ताकत 3 चीजों से बढ़ती है। पहली है सही सोच, दूसरी है लगातार मेहनत
और तीसरी है खुद पर विश्वास। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कहते हैं कि ये काम मुश्किल है इसलिए मैं नहीं कर सकता, और दूसरे वे जो कहते हैं कि ये काम मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आरव ने आगे कहा, याद रखो, इंसान का दिमाग वही बन जाता है जो वो रोज सोचता है। अगर तुम अपने दिमाग को डर से भरोगे तो तुम हमेशा डरते रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को विश्वास से भरोगे तो तुम हर मुश्किल का सामना कर पाओगे। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, इंसान का दिमाग एक खेत की तरह होता है। अगर उसमें नकारात्मक सोच के बीज बोए जाएं तो असफलता उगती है, लेकिन अगर उसमें सकारात्मक सोच और मेहनत के बीज बोए जाएं तो सफलता की फसल उगती है। बच्चों की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है, क्योंकि हाथ वही करते हैं जो दिमाग सोचता है, और दिमाग वही सोचता है जो इंसान उसे सोचने की आदत डालता है। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा। उसे डर से नहीं, हिम्मत से भरना होगा। उसे शक से नहीं, विश्वास से भरना होगा, और उसे आलस से नहीं, मेहनत से भरना होगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने दिमाग की असली ताकत को पहचान लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद भी आरव का मन पूरी तरह शांत नहीं था। उसने जो हासिल किया था वो उसकी मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसे अब ये समझ आ चुका था कि दिमाग की असली ताकत सिर्फ सफलता पाने में नहीं बल्कि लगातार बेहतर बनने में होती है। एक सुबह वो अपने पुराने स्कूल के पास से गुजर रहा था। वही टूटी दीवारें, वही मैदान, वही पेड़ जहां वो कभी बैठकर सपने देखा करता था। वो कुछ देर वहीं रुक गया। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने दिन घूमने लगे, जब वो इसी जगह बैठकर सोचता था कि क्या वो कभी कुछ बड़ा कर पाएगा। तभी उसके पुराने शिक्षक वहां आ गए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम अभी भी अपने पुराने दिनों को याद करते हो। आरव ने विनम्रता से कहा, सर, अगर ये दिन नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता। आपने जो सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। शिक्षक ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें खुद पड़ा, और यही इंसान के दिमाग की असली ताकत है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो वो अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। उस दिन के बाद आरव ने एक और फैसला लिया। उसने सोचा कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। वो चाहता था कि गांव के बच्चे भी समझें कि उनके अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी हुई है। उसने गांव में शाम के समय बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाता नहीं था बल्कि उन्हें सोचने का तरीका सिखाता था। वो उनसे सवाल पूछता था, उन्हें खुद जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? कुछ बच्चे चुप रहे, कुछ ने कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। तब आरव ने मुस्कुरा हुए कहा, यही तो फर्क है। अगर तुम दूसरों की बातों से खुद को कमजोर मान लोगे तो तुम्हारा दिमाग भी वही मान लेगा, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। धीरे धीरे बच्चों में बदलाव आने लगा। वे अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे बल्कि सवाल पूछते थे, सोचते थे और अपने जवाब खुद ढूंढते थे। इसी बीच गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। बारिश कम हुई थी और खेतों में पानी की कमी होने लगी थी। किसान चिंतित थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फसल खराब हो जाएगी। आरव ने इस समस्या को अलग नजर से देखा। उसने सोचा कि अगर दिमाग की ताकत सच में इतनी बड़ी है तो इसका इस्तेमाल इस समस्या को हल करने में क्यों न किया जाए। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ समस्या की बात करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, हमें इसका हल ढूंढना होगा। उन्होंने मिलकर गांव के पास के पुराने तालाब को साफ करने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग हंस रहे थे। उन्हें लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आरव और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। वे रोज मेहनत करते रहे। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब साफ हो गया। जब बारिश हुई तो उसमें पानी भर गया और पूरे गांव के खेतों को पानी मिलने लगा। उस दिन गांव के लोगों को एक नई बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि जब इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है। आरव अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी हो गया था। वो समझ चुका था कि असली ताकत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करने में भी होती है। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा था।
आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे एक समय वो खुद पर शक करता था और आज वो दूसरों को विश्वास सिखा रहा है। उसी समय उसकी माँ उसके पास आई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं नहीं बदला हूं, मैंने सिर्फ अपने दिमाग को समझ लिया है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, यही समझ सबसे बड़ी जीत होती है। समय के साथ आरव ने अपने काम को और बढ़ाया। उसने आसपास के गांवों में भी जाना शुरू किया। वो लोगों को ये समझाने लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उनके अंदर ही है। वो हर जगह एक ही बात कहता था, अगर तुम अपने दिमाग को सही दिशा दे दो तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। लोग उसकी बातें सुनते और प्रेरित होते। कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। कुछ ने पढ़ाई फिर से शुरू की, कुछ ने नए काम शुरू किए और कुछ ने अपने डर को हराकर आगे बढ़ना शुरू किया। एक दिन एक लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। आरव ने उसे बैठाया और कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तभी तुम्हारा दिमाग मजबूत बनता है। लड़के ने पूछा, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? आरव ने कहा, छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। धीरे धीरे आरव की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जिसने लोगों को उनकी असली ताकत पहचानने में मदद की। लेकिन आरव हमेशा विनम्र बना रहा। वो जानता था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वो आज भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। एक दिन उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं? इस सवाल ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हमेशा आगे बढ़ सकता है, हमेशा बेहतर बन सकता है। उसने अपने जीवन का एक नया लक्ष्य बनाया। अब वो सिर्फ अपने गांव या आसपास के लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसने लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि कैसे वे अपने दिमाग को नकारात्मक सोच से बचाकर सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। वो उन्हें ये भी सिखाता था कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। वो अक्सर कहता था, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत थे और कैसे बेहतर बन सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन आरव का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वो आज भी उसी जुनून के साथ काम करता था जैसे उसने शुरुआत में किया था। उसकी सबसे बड़ी ताकत अब सिर्फ उसका ज्ञान नहीं था, बल्कि उसका अनुभव और उसकी सोच थी। वो जानता था कि अगर इंसान अपने दिमाग को सही दिशा में लगाकर मेहनत करता रहे तो कोई भी सपना दूर नहीं होता। और धीरे धीरे उसकी कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, बल्कि एक संदेश बन गई। एक ऐसा संदेश जो हर इंसान को ये याद दिलाता है कि उसकी असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना सीख लेता है और उसे सही दिशा में लगाता है, तब वो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। और यही इंसान के दिमाग की असली ताकत है, जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समय के साथ आरव की पहचान और भी दूर तक फैलने लगी, लेकिन उसके अंदर कभी घमंड नहीं आया। वो हमेशा खुद को एक साधारण इंसान ही मानता था, जो बस अपने दिमाग की ताकत को समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसे शहर के एक बड़े स्कूल से बुलावा आया। वहां के छात्रों को प्रेरित करने के लिए उसे भाषण देने के लिए कहा गया। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। इतने बड़े मंच पर बोलना, इतने लोगों के सामने अपने विचार रखना, ये आसान नहीं था। जब वो मंच पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने बैठे बच्चे उसी तरह उसे देख रहे थे जैसे कभी वो अपने शिक्षक को देखा करता था। कुछ बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी, कुछ के चेहरे पर डर था और कुछ के मन में शायद वही सवाल था जो कभी उसके मन में हुआ करता था। आरव ने धीरे से बोलना शुरू किया, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी लगा हो कि वे कुछ नहीं कर सकते? धीरे धीरे कई हाथ उठे। आरव ने मुस्कुराए हुए कहा, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। मुझे भी लगता था कि मैं शायद कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं थी, समस्या मेरी सोच में थी। पूरा हॉल शांत था। हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने आगे कहा, इंसान का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है,
लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसकी असली ताकत को समझ ही नहीं पाते। हम डर, शक और दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। एक छात्र ने खड़े होकर पूछा, सर, अगर हमारे आसपास के लोग ही हमें कमजोर समझते हों तो हम क्या करें? आरव ने शांत स्वर में कहा, दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम किसकी बात मानोगे। अगर तुम अपने दिमाग को दूसरों के नकारात्मक विचारों से भर दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद उस स्कूल के कई छात्रों ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। आरव अब समझ चुका था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं है। वो जितने लोगों तक पहुंच सकता था उतने लोगों को जागरूक करना चाहता था। कुछ समय बाद उसने एक छोटा सा केंद्र शुरू किया जहां लोग आकर सीख सकते थे कि अपने दिमाग को कैसे मजबूत बनाया जाए। वहां कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं थीं, कोई जटिल नियम नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी और वो थी सही सोच। वहां आने वाले लोगों में हर तरह के लोग थे। कोई छात्र था, कोई किसान था, कोई नौकरी करने वाला था। हर किसी की समस्या अलग थी, लेकिन समाधान एक ही था, अपने दिमाग को सही दिशा देना। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन मुझे कभी वो सफलता नहीं मिली जो मैं चाहता था। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? आरव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, जब तक इंसान सोच सकता है तब तक देर नहीं होती। दिमाग की ताकत उम्र पर निर्भर नहीं करती, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई हो। इसी तरह एक लड़की वहां आई जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। उसे लगता था कि वो पढ़ाई के लायक नहीं है। आरव ने उसे समझाया कि ये उसकी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि उसके विश्वास की कमी है। धीरे धीरे वो लड़की फिर से पढ़ाई करने लगी और कुछ ही समय में उसने अपने आप में बड़ा बदलाव महसूस किया। आरव का काम अब सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और उन्हें ये समझाने की कोशिश करता कि हर समस्या का हल उनके अपने दिमाग के अंदर ही छुपा होता है। एक रात वो अकेले बैठा था और अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसने देखा कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है और हर चुनौती उसे कुछ नया सिखा जाती है। उसे अब ये समझ आ चुका था कि दिमाग की असली ताकत सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। कुछ दिनों बाद उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई। जिस केंद्र को उसने शुरू किया था उसे बंद करने की नौबत आ गई। आर्थिक समस्या आ गई थी और लोग भी कम आने लगे थे। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, लेकिन आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस मुश्किल समय में हार मान लूंगा तो मैं वही गलती करूंगा जो मैंने दूसरों को न करने की सलाह दी है। उसने फिर से कोशिश शुरू की। उसने नए तरीके सोचे, लोगों तक पहुंचने के नए रास्ते खोजे। उसने अपने पुराने छात्रों से मदद मांगी और धीरे धीरे सब कुछ फिर से पटरी पर आने लगा। ये अनुभव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। समय बीतता गया और उसका काम फिर से बढ़ने लगा। अब लोग सिर्फ उसके पास सीखने नहीं आते थे, बल्कि उसके साथ मिलकर दूसरों की मदद भी करते थे। एक दिन उसके पास एक छोटा बच्चा आया और बोला, भैया, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। बच्चे ने हैरानी से पूछा, कैसे? आरव ने कहा, बस एक बात याद रखो, अपने दिमाग को कभी छोटा मत समझना। जो तुम सोच सकते हो वो तुम कर भी सकते हो। बच्चे की आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ गई। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैलने लगी कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है। लोग अब अपने आप को कम आंकना छोड़ रहे थे। वे अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने लगे थे। आरव अब भी हर दिन कुछ नया सीखता था। वो जानता था कि अगर वो खुद सीखना बंद कर देगा तो वो दूसरों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एक दिन उसने अपने आप से फिर वही सवाल पूछा, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? और हर बार उसे यही जवाब मिलता, अभी बहुत कुछ बाकी है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। वो जानता था कि जिंदगी में रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना मतलब पीछे जाना है, और आगे बढ़ना ही इंसान की असली पहचान है। धीरे धीरे उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने लोगों को उनकी असली ताकत का एहसास कराया।
और इस पूरे सफ़र में उसने सिर्फ एक ही बात सीखी कि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो इसे समझ ले, इसे सही दिशा में लगा दे और खुद पर विश्वास करना सीख जाए तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर की सोच बदल जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है।